प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट सेकंड के बारे में, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से हमें हल करना होता है। और ये वीडियो विशेष रूप से बोर्ड की कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बेहद आवश्यक है। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, ताकि आपको हर एक बारीकी से जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वो चीज़ समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट सेकंड के बारे में। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था टेंस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी, क्योंकि अगर हमें टेंस नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अंग्रेजी विषय के अंतर्गत। तो जैसे आप मोबाइल पर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, इन सब चीज़ों के लिए हमें टेंस की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, पैसेज को सॉल्व करना है, और पाठों के जो प्रश्न होते हैं जो बड़े होते हैं, जिनकी भाषा भी थोड़ी सी कठिन होती है, उन सभी को हम बड़ी आसानी से टेंस की जानकारी होने पर हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे आज का टॉपिक। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर आपको विदित करवा दूं कि हम सीखने वाले हैं टेंस टाइप सेकंड, जो कि विशेष रूप से कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए काम में ज़्यादा आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कक्षा 8, 9, 10, 11 की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। और विशेष बात यह है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमें रिक्त स्थान की जो पूर्ति है वो सही तरीके से करनी होती है, ताकि हम अपने प्रश्न का सही उत्तर देते हुए 100% अंक प्राप्त कर सकें। और जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनके लिए ये जो टाइप जो सेकंड है वो बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। बोर्ड क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो प्रश्न होते हैं उनको सही तरीके से हल करने के लिए हमें इस टेंस से संबंधित मुख्य एडवर्ब्स को ध्यान में रखना होता है। और ये एडवर्ब्स कौन से हैं, किस प्रकार प्रश्न में आती हैं, और हमें कैसे इनका उत्तर तैयार करना होता है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बोर्ड की परीक्षा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, प्रश्न में एडवर्ब्स दे रखी हों। दूसरा, प्रश्न में यूजेस यानी टेंस के उपयोगों के जो बिंदु होते हैं उनमें से किसी भी बिंदु की जानकारी दे रखी हो। और तीसरा, प्रश्न में किसी मॉडल शब्द की जानकारी दे रखी हो। तो अभी आपको ये पता चला कि हमारी परीक्षा में किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश टू इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके सामने है एक टेबल, जिसके अंतर्गत मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एडवर्ब्स को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं एक तरफ जो एडवर्ब है यू, सीन, ए, सर्फ, डॉग, इसका विवरण लिखा हुआ है, और एक तरफ लाल अक्षरों में इनके जो नाम हैं उनके पहले अक्षर को इंगित किया हुआ है। यू, यू का अर्थ, यू का पूरा मतलब होता है यूजुअली। एस, एस का मतलब होता है सेल्डम। ई का अर्थ होता है इंग्लिश में ईच। दूसरे ई का मतलब होता है एवरी।
एन का मतलब होता है नेवर। ए का मतलब होता है ऑलवेज, यू, सीन, ए। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब आते हैं सर्फ। एस का मतलब होता है समटाइम। आपने देखा होगा कि इसमें एस 2 बार आया है और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ निकले हैं। तो जहाँ एक ही अक्षर के 2 अलग अलग नाम हैं, 2 अलग अलग एडवर्ब्स बनती हैं, उनको मैंने लाल रंग में लिखा है। और जिनका एक ही अक्षर है और एक ही जिनका मतलब निकलता है, एडवर्ब निकल के आता है, उनको मैंने ब्लैक में लिखा है। तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था यू सीन ए सर्फ डॉग के बारे में। तो सर्फ में जो एस है उसका मतलब होता है समटाइम। एच का मतलब होता है हेड बेटर, एक प्रकार से मॉडल है, ये मॉडल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में आर का मतलब होता है रेयरली। एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली। डी का मतलब होता है डेली। ओ मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि ओ के 2 अलग अलग एडवर्ब बनते हैं। तो एक जो बनता है वो है ओकेजनली, यानी किसी खास मौके, खास अवसर पे। और दूसरा जो ओ का मतलब बनता है वो है ऑफन, यानी प्राय, बार बार। और जी का मतलब होता है जनरली। कहने का तात्पर्य है जब इन शब्दों में से कोई शब्द आपके अंग्रेजी के प्रश्न में आए तो उस समय आप समझ जाइएगा कि वो प्रश्न आपके टेंस के इंडेफिनिट टाइप के हैं। इनके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास कुछ और भी प्रमुख शब्द हैं जिनका उपयोग इस टेंस में करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, वंस और ट्वाइस। वंस का थोड़ा विस्तृत विवरण मैं दे देता हूँ, जैसे कि वंस ए मंथ, महीने में एक बार, वंस अ ईयर, वर्ष में एक बार, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। इस तरह से वंस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ट्वाइस ए मंथ या ट्वाइस इन ए मंथ। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, महीने में 2 बार, एक महीने में 2 बार। ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, सप्ताह में 2 बार, एक सप्ताह के अंदर 2 बार। इसी प्रकार ट्वाइस अ ईयर, वर्ष में 1 बार। इसी प्रकार से अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारे प्रश्न में कोई एडवर्ब दे दी हो तो उसमें हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो आप इस सारणी को देख करके समझ सकते होंगे कि यदि हमारे प्रश्न का जो सब्जेक्ट है वो 3rd पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम होगा जैसे राम, श्याम, गीता, पूजा, टीना, अमन, नमन, इस प्रकार से कोई एक नाम होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम उस वर्ब में एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के इससे संबंधित वीडियो को देख करके सब कुछ समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे प्रश्न का सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट आई हो तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हुए हमारा आंसर निकालेंगे। अब चलते हैं आगे। एक विशेष बात प्यारे विद्यार्थियों, हेड बेटर का अगर प्रयोग प्रश्न में संकेतक के रूप में किया जाता है, मतलब हेड बेटर को यदि प्रश्न में हिंट के रूप में या एडवर्ब के रूप में डाला जाता है तो वहाँ पर
कोई भी सब्जेक्ट हो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करना है। अब हम बात करते हैं हमारे एडवर्ब से रिलेटेड एग्जाम्पल्स की। इन सवालों के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब को मैंने रेड कलर में, जो मेन वर्ब होगी आंसर वाली उनको मैंने ग्रीन कलर में, जहाँ चेंजेस होगा वहाँ मेन वर्ब के ठीक आगे मैंने रेड कलर का फिर से प्रयोग किया है, और हमारे सवाल के जो एडवर्ब हैं उनको मैंने स्काई ब्लू कलर से यानी कि हल्के नीले आसमानी रंग से आपको अलग करते हुए दिखाया। जैसे आप पहला सवाल देख सकते हैं, मानव गेट्स अप यूजुअली एट 6 AM। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मानव है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगाया है। गेट की फॉर्म जो थी उसमें हमने एस लगा के गेट्स बना दिया, और हमारे सवाल का जो संकेत है, जो एडवर्ब है, वो है यूजुअली। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ही ऑलवेज प्रेज बिफोर ब्रेकफास्ट। इसमें सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एडवर्ब है नीले रंग में आप देख सकते हैं ऑलवेज, वर्ब है प्रे, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से हमने इसमें एस लगाते हुए इसको प्रेज बना दिया। तीसरा उदाहरण है, मिस्टर गोदारा कम्स हियर एवरी संडे। मिस्टर गोदारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए जो मेन वर्ब थी कम उसमें हमने एस जोड़ करके और इसको आंसर के रूप में बना दिया कम्स। मिस्टर गोदारा कम्स, वो हमेशा यहाँ आते हैं। कब आते हैं? एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को। और जो हमारा इस तीसरे सवाल का जो संकेत है, जो एडवर्ब है, वो है एवरी संडे। फिर है इट जनरली रेन्स इन जून। तो इट हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, जनरली हमारे सवाल का एडवर्ब है, और रेन हमारे सवाल की मेन वर्ब है। लेकिन क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने जो मेन वर्ब है रेन उसमें एस जोड़ते हुए इसका आंसर निकाला रेन्स। जून के महीने में सामान्यतया बारिश होती है, ये इसका मतलब निकलता है। फिर है रीना ऑफन स्लीप्स इन द आफ्टरनून। रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऑफन हमारे सवाल का एडवर्ब है, स्लीप हमारे सवाल की मेन वर्ब है, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसमें एस जोड़ते हुए इसका आंसर बनाया स्लीप्स। रीना प्राय दोपहर में सोती है। आगे देखते हैं, दे कम टू मीट माई फादर वंस इन अ वीक। आपने देखा होगा दे हमारे सवाल का सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है ये, और हमारे सवाल का संकेत जो है एडवर्ब जो है वो है वंस इन अ वीक। इसलिए ये सवाल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए जो हमारी मेन वर्ब है कम उसमें हम बिना कुछ ऐड किए वैसा का वैसा आंसर रख देंगे। तो आंसर बनेगा दे कम टू मीट माई फादर वंस इन अ वीक। वे मेरे पिता से सप्ताह में एक बार मिलने आते हैं। सातवां सवाल, वी प्ले फुटबॉल डेली। सब्जेक्ट है वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब है प्ले, और जो एडवर्ब है वो है डेली। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चल गया कि सवाल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमारी जो वर्ब है प्ले उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने समझा होगा कि किस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से पहचानते हुए दे सकते हैं। अब है यूजेज। अगर आपके प्रश्न में एडवर्ब न दी हो तो हो सकता है आपके प्रश्न में यूजेज में से किसी एक बिंदु को शामिल कर लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूजेज की पूरी जानकारी मैंने टेंस के पिछले वीडियो लेक्चर में आपको दे दी थी। आप उस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर मैंने संक्षिप्त रूप से यूजेज के बारे में उदाहरण सहित बताने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको टेंस से संबंधित हर एक चीज़ का पता लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं यूजेस की जानकारी। पहला यूज़ है आदतन या नियमित कार्य।
ऐसे जो पॉइंट होते हैं इनमें उन बातों को बताया जाता है, उन जानकारियों को शामिल किया जाता है प्रश्न के अंदर जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी पशु पक्षी के आदत या स्वभाव या उसके नियमित कार्य से संबंधित होती है। फिर आता है आंखों देखा हाल बताने के लिए या अखबार के शीर्षक की जानकारी देने के लिए। शाश्वत सत्य के वाक्यों में ऐसे वाक्य आते हैं जिनको किसी भी प्रकार से मिथ्या साबित नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। फिर है वैज्ञानिक सत्य या आध्यात्मिक सत्य के वाक्य, जिनमें वैज्ञानिक सिद्धांतों या नियमों के आधार पर जो बात कही जाती है वो एकदम सत्य होती है। कहावत या मुहावरे, किसी कहावत या किसी मुहावरे को इस टेंस के प्रश्न में शामिल करवाते हुए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण यूज़ होता है वो है भावी नियोजन के कार्यों के लिए, यानी कि ऐसे कार्य जो होने तो हैं भविष्य में, जिनकी योजना अभी से बन चुकी है, लेकिन हम इस टेंस का प्रयोग करते हुए उनका आंसर निकालते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। यदि प्रश्न में यूजेज में से किसी की भी जानकारी दी हो, अभी जो मैंने आपको यूजेज के बिंदु बताए थे, उन बिंदुओं में से किसी भी बिंदु की जानकारी अगर आपके अंग्रेजी के प्रश्न में हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में और आई सब्जेक्ट होने पर हम केवल वर्ब वापस उत्तर के रूप में रखेंगे। अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो यूजेज अभी अभी मैंने आपको बताए थे उनसे संबंधित कुछ उदाहरण, जिनसे आप समझ सकेंगे कि ये सब कैसे आते हैं परीक्षा में। पहला उदाहरण है राम गोज फॉर मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग। राम सुबह के समय प्रातःकालीन भ्रमण पर जाता है। यह एक प्रकार का नियमित कार्य का उदाहरण है जिसमें बताया गया है कि राम रोजाना नियमित रूप से प्रातःकालीन भ्रमण पर यानी मॉर्निंग वॉक पर जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने गोज का प्रयोग किया है। मेन वर्ब गो थी, इसमें हमने ईएस लगाया है। फिर है माई मदर ऑलवेज टेक्स टी बिफोर ब्रेकफास्ट। मेरी माँ हमेशा नाश्ते से पहले चाय लेती हैं। ये उनकी आदत में शामिल कार्य है, इसलिए भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का यानी इंडेफिनिट टेंस का हो गया। इंडिया विंस द फाइनल मैच। भारत ने फाइनल मैच जीत लिया। बोलने पर ऐसा लगता है कि ये काम पहले हो चुका है, भूतकाल का है, लेकिन जब हम किसी भी अखबार के अंदर कोई शीर्षक, कोई मुख्य घटना की जो हेडिंग लगाते हैं तो वो इस टेंस में लगाई जाती है। देखिए एक और उदाहरण है, क्रिकेट मैच ड्रॉज। क्रिकेट का मैच ड्रॉ हो गया, मतलब क्रिकेट के मैच का नतीजा नहीं निकल पाया। तो मैच तो कब का ख़त्म हो गया, लेकिन जब शीर्षक आएगा अखबार में, जब इसकी हेडिंग आएगी या हम इसकी हेडिंग बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है क्रिकेट मैच, क्रिकेट का एक मैच। अब जानते हैं आंखों देखे हाल के बारे में। अगर आप किसी ऐसी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो पहले हो चुकी है, जो आपने आंखों से देखी थी, वो किसी को आप बता रहे हैं तो आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे, उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। विराट रन्स आफ्टर द बॉल। रन्स, रन होता है दौड़ना, रन्स दौड़ता, या अब मतलब निकलेगा विराट गेंद के पीछे दौड़ा, कैचेस इट, और उसने उसको पकड़ा। तो विराट दौड़ा, विराट ने कैच पकड़ा, ये तो सब भूतकाल की बातें हैं, लेकिन हमारे सामने ऐसा हुआ था जब हम मैच देख रहे थे या जब हम उसको खेलते हुए देख रहे थे। अब जब हम इसी घटना को किसी और के सामने बताएंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। फिर है इन दिस ड्रामा माई फादर प्लेज द रोल ऑफ रामा। मेरे पिताजी ने इस ड्रामा यानी इस नाटक में राम की भूमिका निभाई थी।
तो भूमिका तो निभा दी, लेकिन अब हम ये बात किसी और को इस समय बता रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है फादर, सिंगुलर है, इसलिए हम प्लेज उत्तर बनाएंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। तो गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सार्वभौमिक सत्य का वाक्य है, क्योंकि भगवान मदद उन्हीं की करता है, रास्ता उन्हीं को दिखाता है जो अपनी मदद के लिए खुद तैयार रहता है। तो इसलिए हमने गॉड को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है। इसी प्रकार से है विद्यार्थियों, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जम जाता है जब उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये सार्वभौमिक सत्य में भी आता है और ये वैज्ञानिक सत्य में भी आता है। आखिरी सवाल है विद्यार्थियों, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात्रि में चमकते हैं। तारों के चमकने के लिए विद्यार्थियों ट्विंकल का उपयोग ज़्यादा बेहतर रहता है। अन्य किसी चीज़ में चमकने के लिए हम शाइन शब्द का यूज करते हैं। तो द स्टार्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब ट्विंकल को वैसे का वैसा रखा है। तो अब तक आप इन 9 उदाहरणों से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यूजेस को किस प्रकार से टेंस के इंग्लिश टू इंग्लिश टाइप में पूछा जाता है। इसमें हम जानेंगे कि प्रश्न में किसी भी प्रकार से यूजेज न दें, किसी भी प्रकार से एडवर्ब का यूज न किया हुआ रहे संकेत के रूप में, तो मॉडल शब्द का यूज किया हुआ रहता है। और अगर हमारे प्रश्न में मॉडल शब्द आ जाए तो उत्तर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही भरेंगे। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यदि हमारे प्रश्न में मॉडल शब्द दे दिया है और हमें उत्तर लिखने के लिए कहा है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे आई के रूप में सब्जेक्ट हो, हमारा उत्तर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। जो वर्ब हमें ब्रैकेट में दे रखी है, कोष्टक में दे रखी है, उसे ही हम वापस भरेंगे। इससे पहले जानते हैं कि मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो आपके सामने मॉडल की जानकारी कुछ इस प्रकार से है। कैन, could, shall, should, will, would, may, might, must not, used to, had better। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सारणी में लिखे हुए शब्द हैं जिनको मैंने अभी बोल के बताया है, ये मॉडल शब्द कहलाते हैं। ये क्या है, इनका विस्तृत विवरण आगामी जो वीडियोस होंगे जिनमें मॉडल को अलग से टॉपिक के रूप में समझाया जाएगा, तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर परीक्षा में इन शब्दों में से कोई मॉडल शब्द आ जाए तो हमारा उत्तर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। जैसे ही नीड टू गो देयर, इस सवाल में नीड है वो मॉडल शब्द है, इसलिए हमारी जो वर्ब है ब्रैकेट के अंदर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो वर्ब है ब्रैकेट में वो गो है और आंसर में भी हमने गो ही लिखा है। शी विल कम टू जॉइन दिस पार्टी, यहाँ आप देखेंगे विल हमारा मॉडल है और ब्रैकेट में कोष्टक में जो वर्ब है वो हमारी कम है, इसलिए हमने आंसर में भी वापस कम रखा है। इसी प्रकार जो बाकी 2 उदाहरण है उसमें मॉडल है मस्ट और शुड, और ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे कि मॉडल है वर्क और सर्व। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। तो ये दोनों वर्ब्स मॉडल होने की वजह से वापस वैसे की वैसे ही उत्तर में काम आ गई। तो मैंने आपको बताया था, अब मैंने नीचे फिर से लिखा है आपके लिए कि ये जो चारों प्रश्न हैं इन सभी में नीड, विल, मस्ट और शुड मॉडल शब्द दिए होने के कारण उत्तर में केवल फर्स्ट फॉर्म भरी गई है। अब तक हमने क्या सीखा प्यारे विद्यार्थियों, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अब तक हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइप सेकंड में, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश के क्वेश्चन में अगर मॉडल दिया है तो किसी भी सब्जेक्ट में हम केवल आंसर के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमारे प्रश्न में एडवर्ब दी है यू, सीन, ए, सर्फ, डॉग, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वंस, ट्वाइस, इस प्रकार से,
तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस या आईईएस जोड़ के आंसर निकालेंगे, अन्यथा हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। और यदि हमारे प्रश्न में यूजेस में से कोई एक यूज दे रखा है तो भी हम उत्तर इसी प्रकार से निकालेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस तब रखेंगे जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, और वर्ब के साथ एस या ईएस या आईईएस तब जोड़ेंगे जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। तो आशा है विद्यार्थियों आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से आराम से इनका हल निकाल सकते हैं, और आप यदि चाहें तो इनको आसानी से इस प्रकार से एक एक करके आप देखते हुए समझते हुए आप इनको कर सकते हैं। पहले प्रश्न में वर्ब है डू जो ब्रैकेट में दे रखी है, दूसरे में बिलीव, तीसरे में विजिट, चौथे में रीड, पांचवें में कम, छठे में है स्प्रिंग, सातवें में है ब्रश, आठवें में है कुक, नौवें में है ईट नोट का प्रयोग करते हुए है ये सेंटेंस, और 10वें में है ईट फिर से। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये 10 प्रश्न मैंने आपको इस बार प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनका आंसर निकालिए। आंसर निकाल के हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए ताकि हमें पता चले हमारे वीडियोस से आप कितना लाभान्वित हो रहे हैं। और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी इनके आंसर क्रमानुसार लिखते हुए भेज सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आशा है ये आज का वीडियो विशेष रूप से मददगार रहा होगा आपके लिए, और उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष कक्षा 8 में या कक्षा 10 में आए हैं या कक्षा 9 और कक्षा 11 में आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसको देखते हुए लाभ प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।